तो भाई बहुत सारी आपने ऐसी खबर देख रखी होंगी जिनके अंदर जो है बच्चा की ब्रान माटी हो जावे। फिलहाल आप कैमरे पे स्क्रीन में जो देखने लग रहे हो कि छोटी सी गुड़िया और क्या गुड़िया बिल्कुल मासूम मासूम और प्यारी प्यारी गुड़िया आप देखने लग रहे हो कि इनकी भी जो है माटी हो रही है। क्यों कर हो रही है सारी की सारी बातें आप लोगों को वीडियो में पता लगेंगी, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपने शेयर करना और वीडियो को लास्ट तक आपने देखना है। फिलहाल मेरे साथ में जो चेहरा बैठा है नाम है अशोक, और ये जो छोटे छोटे बच्चे आप देखने लग रहे हो इनकी माँ यानी कि आज से करीबन करीबन 4-5 महीने पहले जो है भाग गई है। किसके साथ में भाग गई है वो भाई बताओगा पूरी की पूरी बात। थोड़ा बहुत इन्हें जो मारती बताया है, लड़का 19 साल का और इसकी जो पत्नी है वह 30 साल की, यानी कि 30 साल की महिला 19 साल के लड़के के साथ में जो है फरार है। और फरार क्यों होया, कारण क्या था, मैं सारी सारी बात इस तक करांगे। यू एक मतलब यू कैसा प्यार है भाई, अंधा प्यार जिसना आप कह सको, यू शायद वो प्यार है। पूरी की पूरी जानकारी ले लो भाई साहब। राम राम। राम राम भाई। नाम बताइए बेबर। अशोक नाम है भाई मेरा। गांव कौन सा अपना? गांव मरीडाना धनाना भाई, लखन मजरे के पास। अच्छा, फिलहाल रोहतक में रहने लग रहे हो? फिलहाल रोहतक में भाई जिस जगह पे मैं बैठा हूँ रोहतक में बैठा हूँ, किराए के मकान पे यू भाई रहने लग रहा है। और काम काज सारी की सारी बातें इसी वीडियो में करांगे और सारे खुलासे करांगे। 19 साल के लड़के के साथ में 30 साल की महिला क्यों फरार होगी? भाई साहब किसके साथ में भाग कर, सबसे पहले तो न्यू बता दे। भाई संदीप जांगड़ा है, उसके साथ में साल 1.5 साल पहले मेरे पास आया था नौकरी के लिए। पवन राजपूत दोस्त था मेरा, उसके साथ में आया था, उसके साथ। अच्छा। हाँ जी। और ये बच्चे साथ, ये दोनों बच्चे जिस टाइम पे वो 22 अगस्त को गई थी, 22 अगस्त को सुबह 3, साढ़े 3, 4 बजे के आसपास, उस टाइम पे बच्चों को सुत्ता छोड़ के गई थी मेरे पास। बच्चों को आपके पास में छोड़ कर चले गए? हाँ। आप कहाँ थे उस टाइम? उस टाइम मैं अंदर सो रहा था भाई, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ दिन से ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। 2 तारीख को 2 अगस्त को मेरे को अटैक आया था, तो इस वजह से मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, मैं अंदर सो रहा था। जिस टाइम पर आपकी पत्नी यहाँ से रफू चक्कर हुई है उस टाइम पर आप घर में मौजूद थे? बच्चे भी यहीं मौजूद थे, आप भी मौजूद थे, और आपकी आंखों में धूल झोंक चली गई? बिल्कुल, क्योंकि 12-1 बजे तक तो देखो भाई, 22 अगस्त को जिस जिस दिन वो गई, रात को 12-1 बजे तक मेरे साथ बातें करी है उसने, दवाई दी है, सारी चीज़ें भाई, आराम से बैठ के बातें हुई हैं। 12-1 बजे मेरे को नींद आई है, उसके बाद 3-4 बजे के आसपास बता रहे हैं वो चली गई, गायब हो गई। मेरा रूटीन है सुबह 6 बजे उठने का, मैं 6 बजे के आसपास उठा ना। अशोक देखो, हो सकता है मेरी बात आपने कड़वी लग जाए, लेकिन वजह जानना चाहूँ मैं। आप घर में थे और आपको पता ही नहीं लगा, कोई नशीली चीज खिला रखी थी या आपने कोई नशा कर रखा था? देखो भाई पता है क्या है, बेटा जैसे बेटा हाँ, देखो भाई जैसे आप चाह रहे हो कि भाई वजह पता चल जाए, इसी तरह से मैं भी चाह रहा हूँ भाई, क्योंकि मेरे को आज तक वजह नहीं पता चली। 4-5 महीने आराम से हो गए होंगे। 22 अगस्त को जिस दिन निकली थी उस दिन से आज तक मैं उस वजह को ही ढूंढ रहा हूँ भाई। भाई क्या वजह रही, मेरे अंदर नशा था, कुछ और था, घर में कमी थी, पैसे की कमी थी, किसी भी चीज़ की कोई भी कमी, मैं जो आप चाह रहे हो भाई वजह पता चले, मैं भी ढूंढ रहा हूँ यही, लेकिन उसको जानबूझ के सामने नहीं लाया जा रहा है भाई। मैं आपकी वजह पूछ रहा हूँ कि आप घर में थे, आपको पता क्यों नहीं चला, ये वजह है? एक बात बताओ, रात को 12-1 बजे आदमी, कोई तबीयत खराब है जिसकी, अटैक आया था, मेरे पास डॉक्यूमेंट है सारे, तो वो आदमी अगर 12-1 बजे सोता है तो वो कैसे नींद उठ जाएगी उसके, आप बताओ। अच्छा, और दूसरा क्या है, मैं अंदर वाले कमरे में था, ऐसा नहीं कि संदीप, मेरे साथ। यू जो संदीप बता रहे हो आप 19 साल का है? 19 साल का अच्छा, लिव इन रिलेशन का जो वो बनवाया उन्होंने, उसमें भी 19 साल ही डेट है उसकी। 19 साल ही डेट है उसकी। जी अच्छा, मुलाकात आपकी पत्नी के साथ में उसकी कैसे हुई? भाई, मैं तो उसको जानता नहीं था। देखो संदीप जांगड़ा को, मेरा एक दोस्त था पवन राजपूत, पवन राजपूत था, उसने, वो आया मेरे पास फैक्ट्री में, पवन राजपूत था, वो मेरे पास काम करता था पहले से। तो पवन राजपूत मेरे पास लेके आया था इसको कि भाई ये गरीब लड़का है और काम करना चाह रहा है, काम सीखना चाह रहा है। मेरे को उस टाइम पे नीड थी भाई, क्यों उस टाइम पे ऑटो सेक्टर में थोड़ी तेज़ी थी, मेरे को वर्कर की ज़रूरत थी। मैंने कह दिया भाई ठीक है, अगर भाई की तरह काम करना चाहो, क्योंकि भाई घर में तो उसी को रखा जा सकता है जो भाई की तरह रहता हो। माँ भाई पवन देख, मैं तेरे को जानता हूँ अच्छे तरीके से, तू अगर लेकर है तेरी जिम्मेदारी है, ठीक है रख ले। भाई वो दोनों अपने, मेरे घर पे नीचे मैंने मशीन लगा रखी थी ग्राउंड फ्लोर पे, वहाँ पे अपने, इसी जगह पे? नहीं, यहाँ तो मैं किराए पे हूँ। अच्छा, यहाँ किराया जहाँ पे? मेरा मकान था सुखपुरे में, ठीक है। तो दोनों अपने काम करते थे। मेरा भाई बाहर का काम था, मेरा अलग से काम था फोटो का, सैनिक कॉलेज के सामने दुकान थी हमारी। तो मैं फ़ोटो के काम पे बाहर जाता, या और फैक्ट्री के काम से बाहर जाता, वो घर पे रहते थे। अब पीठ पीछे भाई क्या हो रहा है क्या नहीं, ये तो आदमी, अकेला आदमी तो पहचान नहीं पाएगा।
ठीक है, लेकिन मेरे को 5 साल में कभी ऐसा नहीं लगा, कभी भी जिस दिन वो गई उस दिन भी ऐसा नहीं लगा, उसके फेस पे भी नहीं भाई यार, बोलते हैं जिसको इतना बड़ा कदम उठाना होता है। अच्छा, जो संदीप था, जो आपके घर पे आना जाना था, इसका मतलब है? हाँ, आना जाना था भाई। जैसे आप बता रहे हो घर में दुकान अपना बना रखी थी, आपकी फैक्ट्री जो था वहाँ पे वो काम करा करता, तो स्वाभाविक है कि आपकी पत्नी से मुलाकात होती होगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना? क्योंकि पवन राजपूत जो था वो क्या था भाई, मेरे को बड़ा बड़ा भाई बाप के समान मानता था, मेरी वाइफ को भाभी माँ कहता था, भाभी माँ ही मानता था। ठीक है, उसके दौरान भाई कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि भाई पवन इतनी बड़ी हरकत करवाएगा, किसी से करवाएगा या खुद करेगा। क्योंकि लास्ट टाइम पे जब कोर्ट में लिव इन रिलेशनशिप का फॉर्म बना हुआ, सीमा की तरफ से, मेरी वाइफ की तरफ से साइन वो कर रहा है गवाह में, बताओ। अच्छा, वो जो अपनी, कन्फर्म है अपने चीज? हाँ कन्फर्म, वो मेरे पास है लिव इन रिलेशनशिप का फॉर्म। लेकिन मेरे को तो हैरानी इस चीज़ पे हुई ना यार, जो लड़का अपनी अपनी मतलब किसी महिला को भाभी माँ बोला, माँ ही बोल लो उसको तो। अच्छा, उसको भाभी माँ बोला कर? हाँ, और उसी को किसी अपने दोस्त के साथ भगा देता है। भाभी माँ कौन बोला करता? पवन राजपूत। पवन भाभी माँ बोला करता, और संदीप क्या बोला करता? संदीप का तो देखो ज़्यादा इतनी बोल चल थी नहीं ना, मैंने आज तक नोटिस की कभी, मतलब देखो बहुत सारे मामले हमने ऐसे कवर करे हैं जो सेम सिचुएशन आपकी रही है, तो जिसमें मतलब लड़का और लड़की तो यानी कि दोनों होते हैं, जैसे आपकी पत्नी है संदीप, कभी आपने फोन वगैरह को बात करते हुए पकड़ा हो, कुछ और ऐसी बात हो, कोई मैसेज वगैरह कुछ देखा नहीं आपने? देखो मैंने भाई कुछ एक दिन पहले मतलब वैसे नॉर्मली मैसेज तो हो जाते हैं, पर मैंने उनको धमका दिया था, समझा दिया मैं भाई मेरे पास या मेरी वाइफ के पास मैसेज वैसेज करने की कोई ज़रूरत नहीं इस तरह के। लेकिन इतनी बड़ी बात नहीं थी यार, इतनी बड़ी कोई सोच भी नहीं सकता मैं, ना मेरी फैमिली को भी कोई और कोई सोच सकता है भाई 2 बच्चों की माँ इस तरह से ये काम करेगी। इसके अलावा कोई इतना वो नहीं था। क्या लगा आपने, मतलब वो अपनी मर्जी से जा रही है कुछ और चीज? भाई देख, डाउट पूरा पूरा डाउट इस चीज़ पे है। रुक जाओ बेटा जी 1 मिनट, थैंक यू, जाओ बैठ जाओ वहाँ। मतलब डाउट इस पूरा डाउट है भाई मेरे को कि जैसे 5 महीने से उसको सामने नहीं आ रही वो। मैंने चौकी में बोला कि भाई तलाक ले ले अगर प्यार है तो। अरे प्यार होता तो वो तलाक ले लेती भाई, उस टाइम पे शादी कर ले, तलाक ले ले। लेकिन आज तक ना तो उसको सामने किया गया, ना चौकी में सामने किया गया, और जिस तरह से वो गायब हुई उसको देखते हुए, और ऊपर से फिर मेरे बच्चों को चोट फेट मार के, ऐसी माँ आपने कभी देखी हो? मैंने तो ज़िंदगी में देखी नहीं। मेरी 4 साल की गुड़िया है ये, दूसरे वाली बड़ी, इसके सिर में डंडा मार रखा, पेट में लात घुसे। अरे इसने क्या देखा भाई, 4 साल की लड़की ने कुछ देखा है क्या? अच्छा, शुरू में ये मतलब क्या करे उसकी, कब मारे इसको चोट? देखो 22 अगस्त को ये भागी थी। 22 अगस्त को जिस दिन भागी उस दिन ये बच्चे मेरे पास छोड़ के गई थी। 12 दिन पीछे पे जब मैंने भाई पूरी कोशिश की, सारी जगह ढूंढ ढांड के, बैंक से मैंने स्टेटमेंट निकलवा के उसको पकड़ा। उसकी माँ पैसे डलवाती पकड़ी गई। वो तो चौकी में जब आए, जब बच्चे मेरे साथ में गए थे, बच्चों ने अपनी माँ को देखा भाई, कम से कम 50 मीटर दूर बिठा दिया वकीलों ने भाई, वहाँ से बोल दिया कि भाई इससे कोई बात नहीं करेगा। यार जब एक बात है, मैंने बोला भाई जब अपनी मर्जी से ने सब कुछ कर लिया तो आगे रह क्या गया ये बताओ। बयान करवा दो भाई, ये कह देगी अपने मुंह से, मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान है, हमें क्या पता भाई क्या बयान दिए क्या नहीं, ना तो हम उसको देख सकते, वो तो हम क्रॉस केस डालेंगे। देखो न्यायपालिका है, मजिस्ट्रेट साहब है, उनके ऊपर तो हम भी सवाल नहीं उठा सकते। सवाल जो तो भी मैं भी उन्होंने नहीं बयान दिया वो अगर आपके खिलाफ दिया तो आपको खिलाफ बताएगा, और पक्ष में दिया तो पक्ष में भाई बताएगा। मैं खिलाफ मैं भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन देखो उस बयान को हम थोड़ी देख सकते हैं अभी फिलहाल, वो तो हम क्रॉस केस करेंगे या कुछ होएगा उसी टाइम पे वो पेश होएंगे। लेकिन एक बात बताओ, जब वकील हैं भाई, वकील भी एक आदमी होता होगा, बेटा आवाज कम करो इसकी, ये वो आवाज मंदिर कर ले बेटा, वकील भी एक आदमी होता होगा, उसमें भी जमीर होता होगा। कम से कम उसको, मेरे 2 बच्चे, इतने छोटे छोटे बच्चे रोने लग रहे थे चौकी के अंदर, उसको इतनी शर्म नहीं आई वकील को। मैं भाई देख, अच्छे वकील भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, मैं उस वकील जिसने ये काम करवाया उससे भी कहना चाहता हूँ भाई कम से कम इतना करवा देता। मैंने रिक्वेस्ट भी करी थी भाई, एक बार उसके मुंह से कवा देता कि भाई मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ, मैं वापस नहीं आऊँगी, मेरी बाट देखने की जरूरत नहीं है, और ना मेरे को बच्चों से मतलब, वहाँ पे कवा देता। टोटल बात यह है कि ईब तक आपने न्यूए नहीं पता कि वह है कड़े, बिल्कुल गई क्यों है, वजह की है। बिल्कुल स्पष्ट है? हाँ बिल्कुल स्पष्ट है भाई, मेरे को आज तक यही नहीं पता चला क्या तो वजह रही जाने की, और किस वजह से इतना बड़ा कदम उठाया और कहाँ उसको रखा गया है। मैंने पूरी कोशिश कर चुका हूँ, मैं उसके बाद हार के मीडिया पे आया हूँ भाई, क्योंकि उसको इस तरह से छुपा रखा भाई। जैसे आप एक अच्छा खेलता खालता परिवार था जिसने आपके परिवार को उजाड़ा है, देखो गलत कराया जो भी कराया है, तो बच्चे थे, आप थे, आपकी वाइफ थी, तीनों एक अच्छे हंसी खुशी रहने लग रहे थे। उसके बीच में जो संदीप एंट्री करे है, उसकी क्या वजह रही? भाई वजह देखो, मैं तो
वही आप सारी वाली वजह बात होती है हैं, भाई। आप उसको किसी प्रकार से टॉर्चर देखो करते हो, आप उसमें दुखी रखते हो, कोई नशा करते हो, मारते पीटते हो, या कोई और वजह। इस चीज की गवाह उसकी खुद की फैमिली है। पिछले 5 से जिस दिन भाग गया उस वक्त तक उसकी फैमिली से आप कभी भी पूछ सकते हो जाके, मैंने उसको उंगली लगाई हुई, मेरा गांव है, गांव में जाके पूरी तहकीकात कर सकते हो। अब अच्छी तरह से आप स्वतंत्र हो इस चीज़ के लिए। मेरे बारे में भाई रिपोर्टिंग कर सकते हो, पूछ सकते हो किसी से भाई इसके अंदर कोई नशा हो। भक्ति भाव के आदमी है भाई, 11 साल बालाजी के भी साल जागरण करवाए, आज भी भक्ति भाव। हम बड़ाई नहीं मारते किसी भी चीज़ की, लेकिन हमारी पूरी फैमिली में ना नशे की दूर की बात है, प्याज लहसुन तक नहीं खाते देखो भाई। आज आप हमारे साथ बैठे हो, कल को हो सकता है आपकी पत्नी भी हमारे साथ बैठे, हो सकता है जो आपका दुश्मन है, यानी कि जो आपकी पत्नी को संदीप। भगा के लेगा, वो भी हमारे साथ में बैठे, और कल को बहुत सारी बातें भी खुल के सामने आऊंगी। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप भी दर्शकों के सामने सारी की सारी चीजें दूध की तरह, बिल्कुल पानी की तरह, भाई बिल्कुल देखो क्लियर रखें। भाई, आपके चैनल पे जितने भी दर्शक हैं, वैसे भी जो जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है जो सुन रहे हो, अगर कल को मेरे सामने हमारी बातें होती हैं किसी की भी तरह की, मेरे खिलाफ कोई बात आती है नशे की या किसी चीज़ की, तो भाई मैं मेडिकल कराने के लिए तैयार हूँ। और आपके चैनल पे कह रहा हूँ भाई, मैं जो आप सज़ा दोगे वो भुगतने के लिए नहीं, तैयार सजा हूँ। देखो हम तो कौन है देने नहीं, वाले। समाज देगा भाई। देखो मैं अच्छा, झूठ एक बोलता हूँ तो मिनट, लास्ट टाइम आपकी पत्नी से कोई बात हुई आपकी? लास्ट टाइम पे भाई 12-1 बजे बात हुई थी, उसी दिन जिस दिन वो बात बस। हुई थी, उस दिन के बाद आपकी कोई कोई बात बात नहीं हुई, मेरी मेरी नहीं भाई। नहीं? ढूंढने की कोशिश करी? ढूंढने की पूरी कोशिश की, लेकिन मेरी मेरी बात नहीं हुई। खुद उसकी फैमिली, उसका भाई, 6 बहन नहीं थी वो, उनने भी पूरी कोशिश करी। जीजा थे उसके 6, उनने कोशिश करी। मेरी फैमिली थी, कोशिश करी। उनकी फैमिली के पास भी जाने की कोशिश करी, लेकिन सब गायब हो गए। उसके अच्छा, मम्मी पापा यहाँ से एक छोड़ के गायब हो गए। एक ये बताओ, देखो जैसे अभी मैं आया हूँ आप किराए के मकान पर रह रहे हो बच्चों के साथ में, माँ बाप, भाई बहन, परिवार भाई वो सब अलग रहते हैं। अलग रहते हैं। हाँ, कभी भी जैसे मान लो भाई अड़िया डास में, देखो मैं तो जाके बोल नहीं सकता, क्योंकि भाई फैमिली में थोड़ा शादी होने के बाद तो 2-3 उनको पता है कि आपकी पत्नी कहीं हाँ, चली सबको पता है भाई। फैमिली मेरे साथ खड़ी थी, चौकी में भी खड़ी थी, ऐसी कोई बात नहीं है। भाई भी खड़े थे, मम्मी भी। जैसे भाई एक आधी बार क्या होता है, मैं भाई बाहर काम जाना पड़ जाता है, कहीं वकील के पास जाना पड़ जाता है, एक आधी बार मेरे बच्चों को संभालते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो ठीक चौकी है। में संदीप के परिवार वाले आए थे? हाँ बिल्कुल आए थे। अच्छा, संदीप के परिवार वाले संदीप थे, के संदीप परिवार, भी आया होगा। बिल्कुल। उसकी मम्मी ने तो खुद मतलब खुले तौर पे बोला क्या था। स्टेटमेंट रही उनकी? स्टेटमेंट भाई यही थी, देखो उसकी मम्मी ने जिस दिन भागी थी ना वो, उससे अगले दिन उसकी माँ तो मेरे को ये बोलती थी, बेटा मेरे बच्चे का भविष्य बनवा दे, वो करवा दे। मैंने पूरी कोशिश करी। उन चीजों को छोड़ो, लास्ट टाइम क्या अब बोला मैं स्टेटमेंट बताता हूँ की? आपको, लास्ट टाइम पे उसकी माँ की स्टेटमेंट तो मेरे को पता नहीं, वो वहाँ से उठाई थी ना घर से, जिस टाइम पे पैसे डलवाती फिर थी, उस टाइम पे उसने आगे बोला था भाई वो दोनों अपनी मर्जी थे। हाँ, उसकी माँ ने फिर बाद में बोला लोगों से, या मेरे सामने भी बोला कि भाई हमारी तरफ से तो वो मर गया, भाई ये तो मेरी मजबूरी होगी जो मैंने करवाना पड़ गया अपने बच्चे ने बचाने खातिर। अरे ऐसी कौन सी माँ होगी यार, अपने बच्चे ने बचाने खातिर तू 2 गुड़िया ने मार देगी? देखो है भाई, होया तो जो कुछ भी होया बहुत गलत होया है, और सीधे सीधे आरोप भी हैं कि इसकी पत्नी का इसने न्यू नहीं पता हुआ है कि गई अपनी मर्जी तक नहीं गई है। इसके सामने तो आई ही नहीं। लास्ट टाइम रात 12 बजे जो है बात हुई थी, उसके बाद कोई बात नहीं, कोई मुलाकात नहीं, सिर्फ कागजी तौर पर इसने देखा कि भाई उनकी दोनों के आपस में सहमति है, ये चीज़ है ना। बिल्कुल। और इसके बच्चों को जो है साथ में ले जाया जावे, वो संदीप के द्वारा जो उसके मार पिटाई करी जाए, बच्चों को धमकी दी जावे, ऐसी बातें हुई थी। बिल्कुल सबूत है मेरे पास, वीडियो है। क्योंकि 8 आपकी पत्नी और संदीप अगर इस वीडियो को देखने लग रहे हो तो क्या कुछ उन तक आप मैसेज पहुंचाना भाई चाहोगे? यही कहना चाहूँगा, संदीप और जो सीमा है, भाई देखो ना मेरी संदीप तेरे साथ कोई बैर खसी, ना मेरी पवन राजपूत से बैर खसी, मेरी किसी से कोई बैर खसी नहीं। अगर देखो सीमा के अंदर कमी है तो भाई तुम साफ हो मेरी तरफ से, क्योंकि मेरा खुद का, वो बोलते हैं मेरा खुद का सिक्का खोटा है भाई। अपना लोहा खोटा। हाँ, मैं किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकता, क्योंकि वो अपनी मर्जी से जा रही है ना, तो भाई वो स्वतंत्र है इस चीज़ के आवाज लिए। कम करो, ठीक है, आवाज कम करो इसकी, लेकिन संदीप भाई अगर तू उसको दाब के रख रहा है, आवाज कम करो भाई यार इसकी। पीयू बेटा हाँ। मंदी कर लो, आवाज आवाज मंदी करो। तो भाई मैं ये कहना चाहता हूँ संदीप, अगर तूने दाब के रख रखी है अपनी मर्जी से तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। मैंने आप है ना सामने करवा दो एक बार, या वीडियो किसी भाई जो आप जैसे भाई हैं उनको भाई बयान दिलवा दो, सामने करके बयान दिलवा दो भाई कि भाई मैं अपनी मर्जी से हूँ, अच्छी हूँ, हंसी खुशी हूँ, चाहे रो रही हूँ, चाहे कुछ भी है, मैं ना वापिस आऊँ, ना मुझे अपने बच्चों से मतलब, जियो या मरो मैं इसी के साथ रहूंगी। बिल्कुल। लास्ट इसका फोटो दिखाना चाहोगे? एक बार फोटो दिखाओ, है क्या इसका? सीमा का? हाँ, सीमा का। तो फोटो दिखा देते हैं आप लोगों को, एक बार पहचान लियो भाई कितने आप आसपास में देखियो। तो तू जो आप फोटो देखने लग रहे हो साइड में स्क्रीन के ऊपर दिखावा, कैसे चल जाए काम, दिखा सही? यो जो आप फोटो देखने लग रहे हो यह है सीमा भाई, इसकी पत्नी अशोक की,
तो इसको देखो भाई और समझाने की कोशिश करो आपने, अगर कहीं पर दिख जावे तो। और ये इनका दोनों का फोटो भाई एक साथ में, ये आप देख सको। ठीक है, तो भाई वीडियो को एक पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें, हो सके कि आपकी शेयरिंग से इस भाई का जो वापस तक घर बस जावे और उसकी जो कल ठिकाने पे आ जावे। और भाई एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा दर्शकों से भी और संदीप से भी। संदीप भाई ने को मैंने क्या कर रखा था, जो गया हुआ है उसको इतनी रिक्वेस्ट उसकी माँ के करने के बाद मैंने उसकी माँ के नाम से ग्रुप लोन दिलवाए थे 3 बैंकों से, बंधन बैंक, ग्राम शक्ति बैंक और एक और था, कौन सा था, तीनों की वो किस्त नहीं भर रहे। उसकी माँ बाप भी यहाँ से गायब हो गए, वो भी गायब हो गया। उन तीनों बैंकों में क्या था, मैं गारंटर हूँ। वो बैंक की तरफ से क्या हो रहा है, मेरे पास कॉल आ रही है। ठीक है भाई, मैं नहीं चाहता भाई, देखो आज के टाइम पे सोशल मीडिया बहुत बड़ी चीज़ है। मैं एड्रेस भी निकलवा लूंगा बैंक वालों को, फिर वहाँ एड्रेस दे के भेजूंगा, अच्छी बात नहीं होगी। तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है, जब तक ये बात नहीं होती, आप भाई आमने सामने नहीं होते, आप बैंक को किस्त भरो। नहीं भरते हो तो भाई फिर मैं कानून का सहारा लूंगा। देखो ठीक है, तो वह पूरी की पूरी वीडियो आपने देख ली और कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है कि यू कौन सा प्यार है या फिर कोई और लालच है। ये चीज़ आपने कमेंट के जरिए ज़रूर बतानी है। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। फिर से मिलेंगे नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।